हेलो, नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आपका दिन बहुत अच्छा रहे। और हम आज आपके लिए क्लास लेके आए हैं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप से रिलेटेड ऑल इम्पोर्टेड एमसीक्यूज, जो हाल ही में एशियन शूटिंग चैंपियनशिप न्यू दिल्ली में खत्म हुई है, उससे रिलेटेड कौन टेबल टॉप किया है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और आशा करते हैं कि जो भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं उसमें से एक सवाल आपका पक्का एग्जाम में देखने को यहाँ से मिल सकता है। और इसलिए मैं ये वर्ल्ड कप के बारे में सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये जो शूटिंग चैंपियनशिप हुई है इसके बारे में बहुत कम लोगों को आइडिया है। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें जो भी होगी वो हम एक एक करके इसको आपको क्लियरिफाई करेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी जानेंगे पूरी, उसके बाद इसमें सारे रिलेटेड एमसीक्यूज जो भी जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे तो चीज़ें समझ पाएंगे और सवाल जो भी एग्जाम में आएगा उसको आप आराम से कर पाएंगे। तो एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये NRAI नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 2 से 14 फरवरी 2026 तक डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। करणी सिंह कौन थे, ये कहाँ से रिलेटेड है? ये राजस्थान के बीकानेर से हैं। ये बीकानेर से एक महाराजा थे जो एक समय ये बढ़िया शूटर थे, ठीक है। तो इसके नाम पर ये करणी सिंह शूटिंग रेंज है नई दिल्ली में, यहाँ पे आयोजित किया गया नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI द्वारा एशिया राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप 2026 का। और प्रतिभागी देश और खिलाड़ी कितने लिए इस चैंपियनशिप में? 20 एशियाई देशों के लगभग 311 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत की सबसे बड़ी टीम के साथ 118 खिलाड़ियों ने इसमें प्रवेश लिया था। तो भारत के कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 118। और कजाकिस्तान ने 35 खिलाड़ियों के साथ दूसरी सबसे बड़ी टीम भेजी, जबकि ईरान ने 28 खिलाड़ी अपने यहाँ भेजे थे। अन्य प्रमुख देशों में कोरिया भी था, जापान था, चीनी ताइपे बिल्कुल नहीं खेला था, वियतनाम और हांगकांग जैसे देश भी इसमें शामिल थे। प्रतियोगिता और श्रेणियां। चैंपियनशिप में पुरुष, महिला, जूनियर और युवा श्रेणियों में कुल 30 पदक सेट के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतिस्पर्धाओं में 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दूरी पर राइफल और पिस्टल इवेंट शामिल थे। तो मेनली जो आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे वो 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी पर राइफल और पिस्टल इवेंट इसमें शामिल थे। इसमें बात करें तो भारत के प्रदर्शन की, तो भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक तालिका है उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया। और भारत के निशानेबाजों ने कुल 94 पदक जीते, जिनमें से 51 स्वर्ण, 23 रजत और 20 कांस्य पदक शामिल है। और केवल भारत ने वृत्त श्रेणी में 33 पदक जीते, जिसमें 13 स्वर्ण, 11 रजत एवं 9 कांस्य पदक है। तो भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 94। और उसमें से गोल्ड कितने हैं? 51, 23 एंड 20। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 100% इस चीज को याद रखिएगा। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? 9, 4, ठीक है। 94, 51 उसमें से क्या थे? गोल्ड। तो 51 मतलब 51 रुपए ऐसे याद रख सकते हैं जो अच्छे माने जाते हैं, 51 रुपए। तो 51 गोल्ड आए इंडिया के लिए। और रजत कितना है? 23। और कांस्य पदक कितने हैं? 20। ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का आपको बन सकता है और इस डिटेल को जरूर याद रखें। तो खिलाड़ियों की बात करें, किन किन खिलाड़ियों ने अपना बढ़िया प्रदर्शन किया और उनके नाम डायरेक्ट कभी भी एग्जाम्स में आ सकते हैं कि ये खिलाड़ी किस गेम से रिलेटेड है। तो ये चीजें इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि अभी जैसे ये डाटा तो याद रहेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ईसा सिंह का जो ईसा सिंह है वो किस खेल से संबंधित है। तो आपका सीधा आंसर आना चाहिए ये पिस्टल से है। तो ऐसे पिस्टल या राइफल से रिलेटेड है। तो आप ऐसे एक बार 2 बार नाम याद करेंगे तो चीजें अपने आप आसान हो जाएगी। जो ईसा सिंह है उन्होंने महिला की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था और 239.8 अंक के साथ उन्होंने 25 मीटर पिस्टल में भी कांस्य पदक जीता है। तो इन्होंने 2 पदक जीते, एक जीता था गोल्ड और प्लस एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किसने? ईसा सिंह। और ईसा सिंह किससे रिलेटेड है? पिस्टल से, एयर पिस्टल 10 मीटर में। उसके बाद मनु भाकर 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक जीता था। किस? मनु भाकर ने, जो 25 मीटर पिस्टल है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, मनु भाकर बारे में सब जानते हैं और चर्चा में भी है। तो मनु भाकर ने किस श्रेणी में अपना पदक जीता है? तो 25 मीटर की पिस्टल में
उन्होंने रजत पदक जीता। और शूट टॉप में वियतनाम की जो गुयन थुई त्रांग से ये हार गई थी और वो गोल्ड मेडल जीत गई थी। कौन? गुयन थुई त्रांग से हार गई थी। उसके बाद जो फेमस थी वो थी एला वेनिल वल्लारिवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि एला वेनिल वल्लारिवन किस गेम से रिलेटेड है। इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता और 252 अंक के साथ अपने महाद्वीप खिताब की सफलतापूर्वक रक्षा की। इन्होंने 10 मीटर की एयर राइफल में, तो ये क्या चलाती है? राइफल चलाती है, पिस्टल नहीं चलाती। वल्लरीवन, इन्होंने 252 अंक के साथ गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद अगले आए रुद्रांश बाला साहेब पाटिल। इन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता और 251 अंक के साथ, और उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में अपना पहले व्यक्तिगत महाद्वीपीय खिताब भी अपने नाम किया। तो क्या नाम है? रुद्रांश बाला साहेब पाटिल। इन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता था? गोल्ड मेडल। तो 4 नाम याद हो गए, 5। ईसा सिंह, मनु भाकर, एला वेनिल वल्लरीवन और रुद्रांश बाला साहेब पाटिल। तो इनके एक एक करके हम इनके फोटो देखेंगे। ये कौन है आपके? ईसा सिंह। ये कौन है? ईसा सिंह। ये आपके मनु भाकर, ये आपके मनु भाकर, और ये आपके देख सकते हैं बाला साहेब पाटिल, रुद्रांश बाला साहेब पाटिल, याद रख सकते हैं। और ये है एला वेनिल वेल्लारिवन, एला वेनिल वेल्लारिवन। उसके बाद अगली बात करें अर्जुन बबूता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इन्होंने भी 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता और 250.7 अंक के साथ इन्होंने वो गोल्ड, जो भी अपना सिल्वर मेडल जीता था। पता है इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था अर्जुन बबूता के साथ? एला वेनिल वेल्लारिवन ने। ठीक है। और उसके बाद ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, 2 बार के ओलंपियन पुरुषों में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विश्व रिकॉर्ड 362 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने 50 मीटर राइफल में कितने अंकों के साथ? 362। तो जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है वो 50 मीटर राइफल के साथ 3 पोजीशन में विश्व रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद बात करें तो कौन? नीरज कुमार। इन्होंने क्या किया? पुरुषों की जो 50 मीटर राइफल है उसकी 3 पोजीशन में रजत पदक 361.8। तो गोल्ड किसने जीता था इसमें? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने। और नीरज कुमार ने क्या जीता था इसमें? रजत पदक या सिल्वर मेडल। उसके बाद एक और नाम है अखिल शिवरान। ये भी पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता था 343.5। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने गोल्ड, नीरज ने सिल्वर, और जो आपके अखिल है, अखिल शिवरान, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीता था। उसके बाद आपका नाम है अगला आकृति दैया। इन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन रजत पदक 354.2 अंक के साथ। तो आकृति दैया ने महिलाओं की जो 50 मीटर राइफल है उसमें अपना सिल्वर मेडल जीता। उसके बाद और है नाम अंजुम मोदगिल। ये भी 2 बार की ओलंपियन चैंपियन है और इन्होंने भी 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। उसके बाद एक और नाम है समरथ राणा का। ये भी विश्व चैंपियन समरथ राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता था? अपना कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनके फोटो। ये आपके कौन है? अर्जुन बबूता। ये कौन है? अर्जुन बबूता। ये आपके अर्जुन बबूता है। उसके बाद ये आपके आकृति दैया है। ये कौन है? आकृति दैया। ये आकृति दैया है, जो भी किससे रिलेटेड है? आपका पिस्टल से रिलेटेड है। ये आपके कौन है? समरथ राणा। और ये आपके कौन है? नीरज कुमार। ये आपके कौन है? नीरज कुमार। तो ये खिलाड़ियों के नाम आपको शायद याद रहेंगे। अर्जुन बबूता, आकृति दैया, समृत राणा और नीरज कुमार। एक एक बार, 2 बार इनको रिपीट करेंगे तो ये चीजें अपने आप आपको याद रह जाएगी। उसके अलावा एक और रिकॉर्ड था, जो वेलरिवन है, वेलरिवन, और जो अर्जुन बबूता है, जो अर्जुन बबूता है, इनके नाम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अर्जुन बबूता के नाम भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एक। इन्होंने 505 अंक के साथ टॉप भी किया था।
ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया। हाँ, उसके बाद एक और नाम है अनीस भनवाला। इन्होंने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। अमनप्रीत सिंह ने अंतिम दिन 25 मीटर सेंटर एयर फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। सिफत कौर सामरा भी नाम है, इन्होंने भी महिलाओं की 50 मीटर राइफल प्रोन में भी रजत पदक अपने नाम किया। और अंजुम मोदगिल ने भी 2 बार ओलंपियन महिलाओं की 50 मीटर राइफल में, अंजुम मोदगिल किससे रिलेटेड है? राइफल से। और समरत राणा ने भी 10 मीटर, ये थोड़ा वापस कॉपी हो गया था। ये फोटो याद रख सकते हैं। ये आपके कौन है? अमनप्रीत सिंह। ये कौन है? अमनप्रीत सिंह। और ये आपके कौन है? अंजुम मोदगिल। कौन है? अंजुम अंजुम मोदगिल। अंजुम मोदगिल। अंजुम मोदगिल। और ये आपके अनीस बनवाला है, और ये सिफत है आपके साथ, ये अजीत बनवाला और ये आपका कौर और सिफत। तो ये आप नाम याद रखना, यहाँ से आपको जरूर एक देखने को मिल सकता है। अब इसके जो एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके। पहला सवाल है कि एशियन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? न्यू करणी सिंह शूटिंग रेंज में। चैंपियनशिप किस तिथि तक ली? ये 2 फरवरी से 2 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। इस चैंपियनशिप का आयोजन किसने किया? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एनआई और एशियाई शूटिंग महासंघ जो एसीए इंदौर से ये हुआ था। इस चैंपियनशिप में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है 20। कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया इसमें? 311 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। भारत ने कितने खिलाड़ी भेजे थे? भारत ने 108 भेजे थे और उसमें से 94 थे। पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा? इसमें भारत का स्थान रहा था आपका प्रथम। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 94 पदक जीते थे। इसमें से 51 स्वर्ण है, 23 रजत और 20 कांस्य पदक है। और केवल यदि वरिष्ठ श्रेणी की बात करें, यदि सीनियर्स की बात करें, तो भारत ने लगभग उसमें 33 पदक जीते और उसमें से 13 स्वर्ण, 11 रजत और 9 ब्रॉन्ज मेडल थे। कि महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता था? इसका सही आंसर था आपका ईसा सिंह। मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता था? मनु भाकर ने जीता था 25 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक अपने नाम किया था। और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने नाम किया? ये इसका नाम था रुद्रांश बाला साहेब पाटिल। उन्होंने 251.1 अंक के साथ। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में किसने खिताब जीता था? एला वेनिल वल्लरीवन ने 252 अंक के साथ अपनी किताब की रक्षा की। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के नाम। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? इसका नाम है कजाकिस्तान की सुलजोंको। उन्होंने कितने अंक ऐसा हासिल किए? 358.2। और इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल, तो एयर पिस्टल में उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी थे व्लादिमीर स्वयंचिकोव ने अपना गोल्ड मेडल जीता था। समरत राणा ने कौन सा पदक जीता था? समरत राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में कांस्य पदक किसने जीता था? इसका सही आंसर है आपका अनीस भनवाला। क्या नाम है? अनीस भनवाला। अंतिम दिन किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता था? इसका सही आंसर है आपका अमनप्रीत सिंह। 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में अपना गोल्ड मेडल जीता था। कजाकिस्तान ने कितने खिलाड़ी भेजे थे? कजाकिस्तान ने इस प्रतियोगिता में 35 खिलाड़ियों के साथ दूसरी सबसे बड़ी टीम भेजी थी। इंडिया ने 118, दूसरे नंबर पे कौन थे? कजाकिस्तान। और टेबल टॉप में भी इंडिया पहले पे और कजाकिस्तान दूसरे नंबर पे रहा था। चैंपियनशिप में कितने पदक सेट के लिए प्रतियोगिताएं हुई? इसमें कुल 30 पदक सेट के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी, जिसमें 25 मीटर, 10 मीटर और 50 मीटर शामिल था। 50 मीटर शामिल था। ये चैंपियनशिप 2026 के सीजन में क्यों महत्वपूर्ण थी? क्योंकि इससे पहले एक महत्वपूर्ण एशियाई खेलों तथा विश्व चैंपियनशिप से पहले एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क प्रदान करती है। किस मंच पर फाइनल लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध था? ये फैन कोड पर लाइव स्ट्रीम किए गए थे। और यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रख सकते हैं। पुरुषों की जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत ने कैसा प्रदर्शन? ऐश्वर्य सिंह तोमर ने गोल्ड, नीरज कुमार ने रजत और अखिल चोरा ने
ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। जो 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, इसमें भारत ने पोडियम पर पूरी तरह कब्जा किया। अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड, गुरप्रीत सिंह ने सिल्वर और अंकुर गोयल ने ब्रॉन्ज मेडल ने सभी तीनों पदक अपने नाम किए थे। एनआरआई के महासचिव कौन है, इनका सही नाम है पवन कुमार साहब, पवन कुमार सिंह। एनआरआई मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो इसमें सही आंसर था गुयेन थुई त्रंग। और जो मनु बाकर था, जो मनु बाकर ने क्या जीता था, इसमें सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में जापान ने किस खिलाड़ी का कांस्य पदक जीता था, जापान के नायो ओकाडा ने कांस्य पदक अपने नाम किया था। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में किसने रजत पदक जीता था, इसका सही आंसर था जापान की मिशिका नोबाटा ने इसमें सिल्वर मेडल जीता था। और 25 मीटर जो रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता था, इसका सही आंसर है जापान की दाई योशिओका। 29 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता था। आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए बहुत अच्छी समझ रही होगी और एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पक्का एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। और हम ऐसी क्लासें आपके लिए लगातार लेके आते रहेंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और अपने जो भी टारगेट्स हैं उसको पूरा करने के लिए जान लगा दीजिएगा। और हम आपके साथ ऐसी चीजें जरूर शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया आप सभी का।